दोस्तों, जिंदगी और मौत का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स, कितना गहरा है ना। हम सब जीने का हक तो चाहते हैं, क्या किसी को मरने का अधिकार मिल सकता है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में राइट टू डाई के इस इवॉल्विंग जर्नी को सिंपल भाषा में। मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आपका अपने प्लेटफॉर्म योर लॉर्डशिप पर स्वागत है। राइट टू डाई को समझने से पहले हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या राइट टू डाई जो है वो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का पार्ट है या नहीं है। तो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की डेफिनेशन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में साफ साफ लिखी गई है दैट लॉ मस्ट नॉट ओनली बी वैलिड, इट मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल ऑल्सो। सो सिर्फ इन सिचुएशंस में ही किसी पर्सन की राइट टू लाइफ को हैम्पर किया जा सकता है अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा, कोर्ट्स की बैकिंग होगी और पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बनाया होगा तभी। सो समझते हैं आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से ये राइट टू डाई इवॉल्व हुआ। अब देखिए, पहला केस है मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 का बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें सेक्शन 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। कहा ये सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये किसी पर्सन को सुसाइड करने की कोशिश करने से भी क्रिमिनलाइज कर देता है। साथ ही साथ राइट टू डाई को फंडामेंटल राइट माना गया। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था। अब 1994 में पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सेक्शन 309 आईपीसी जो है वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात। दूसरी बात, राइट टू डाई जो है एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तीसरी बात कि अगर 309 आईपीसी दैट मीन्स अगर कोई पर्सन कोशिश कर रहा है या मदद भी कर रहा है सुसाइड करने में, अगर उस पर्सन के क्राइम को पनिश कर देते हैं तो ये इस तरीके से डबल पनिशमेंट होगा। पहले ही उस पर्सन को जीने का मन नहीं है और दूसरी बात आप उसे पनिश करके उसकी पनिशमेंट डबल कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन को रिवर्स करते हुए ये कहा, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में, जो कि एक 5 जज बेंच का डिसीजन था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू डाई फंडामेंटल राइट नहीं है, हाँ, लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी उन पेशेंट्स का जो पेशेंट्स टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं उनके लिए ये राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। और हाँ, इसी केस के अंदर यूथेनेसिया के कॉन्सेप्ट को भी लीगल सॉलिडिफाई ग्राउंड वर्क मिला। तो आप समझते हैं यूथेनेसिया क्या है। यूथेनेसिया एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है यूथेनोस, इट मीन्स गुड डेथ। अब ये 2 तरीके से हो सकते हैं। यूथेनेसिया एक्टिव यूथेनेसिया भी हो सकता है, पैसिव यूथेनेसिया भी हो सकता है। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि डेलिब्रेट एक्ट करके, मतलब इंजेक्शन देके या किसी तरीके से उस पर्सन की डेथ कॉज करना एक्टिव डेलिब्रेट मोड से। ये एक्टिव यूथेनेसिया जो है ये इलीगल है इंडिया के अंदर। अब पैसिव यूथेनेसिया की बात करें तो पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है डेलिब्रेट ओमिशन। यहाँ एक्ट किया जा रहा है, यहाँ ओमिशन मतलब जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। आपको सेव करना चाहिए उस पर्सन की लाइफ, वेंटिलेटर से आपको कनेक्ट रखना चाहिए उस पर्सन को, लेकिन आप पैसिव यूथेनेसिया के अंदर आप उस वेंटिलेटर को ही बंद कर रहे हैं ताकि उस पर्सन की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाए। लाइफ सपोर्ट मशीन्स पे से उसे हटा रहे हैं। तो ये पैसिव यूथेनेसिया जो है ये लीगल है इंडिया में। कैसे लीगल है आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा। 2011 में अरुणा रामचंद्र शॉनबॉर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस केस में क्या हुआ, बेसिकली 1973 में अरुणा शॉनबॉर्ग जो कि एक नर्स थी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। 1973 से ही ये नर्स जो है ये एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, वो सिर्फ कुछ ऐसे फंक्शंस है वही कर पा रही, अदरवाइज अनकॉन्शियस है, अनअवेयर है। 1973 से इस सिचुएशन को देखते हुए जर्नलिस्ट ने पिटीशन फाइल करी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में पैसिव यूथेनेसिया ग्रांट करना अलाउड है, लीगल है, और साथ ही साथ कुछ कंडीशंस बता दी। लेकिन हाँ, पेरेंट्स पेट्रे का प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया। पेरेंट्स पेट्रे मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स इन जनरल जो है वो दे विल एक्ट एज अ गार्जियन इन दो सिचुएशंस। स्टेट जो है वो एक्ट एज अ गार्जियन की तरह एक्ट करेगा। और हाँ, पैसिव यूथेनेसिया का
का और लीगल बैकिंग देते हुए यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया गया है। अब देखो, राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर स्टैब्लिश हो गया है अरुणा रामचंद्र वाले केस के अंदर। अब इस कॉन्सेप्ट को और रिवॉल्व किया और एक्सपैंड किया थ्रू गाइडलाइंस। तो 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को और एक्सपैंड किया गया। कैसे? इन लिविंग विल या एडवांस डायरेक्टिव के इस नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। लिविंग विल का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जब मेंटली फिट है, मेंटली फिट होने के दौरान आप एक एडवांस्ड डायरेक्टिव या लिविंग विल लिख के चले जाते हैं कि जब भी मेरी कंडीशन टर्मिनल इलनेस जैसी हो तो मैं अगर लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स पे हूँ तो वो लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स हटा दी जाए। पैसिव यूथेनेसिया के लिए वो पहले से ही लिविंग विल लिख कर जा रहा है। तो इसको 2018 में डायरेक्शंस दे दी, गाइडलाइंस दे दी। अब कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, अब इन गाइडलाइंस को बेसिकली चेंज कर दिया गया 2023 में। गाइडलाइंस क्या थी 2018 की? जैसे कि पहले एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अटेस्टेशन करता था। दूसरी बात, आपकी जो लिविंग विल है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कस्टडी में रहती थी। प्राइमरी बोर्ड होता था, कोई सेकेंडरी बोर्ड की नाम नहीं थी, ना ही कोई टाइम मेंशन थी। अब इन गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि अब कोई भी नोटरी या गैजेटेड ऑफिसर जो है वो अटेस्टेशन कर सकता है। लिविंग विल जो है वो आपके हॉस्पिटल्स को एक्सेस करने के लिए एक नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड के डेटाबेस में रहेगी। प्राइमरी बोर्ड बनाया जाएगा कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर्स का। प्राइमरी बोर्ड के बाद सेकेंडरी बोर्ड भी होगा जिन्हें 48 आवर्स में डिसीजन लेना होगा। अब देखिए, और एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल को आप बाद में जाके लेटर स्टेज पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन राइटिंग में ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोई टर्मिनली इल पेशेंट की एप्लीकेशन आती है तो पहले प्राइमरी बोर्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, अलाउ कर दिया, तो फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के पास जाती है। सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड को 48 आवर्स के अंदर ये डिसीजन लेना होता है, और अगर ये भी अलाउ कर देते हैं तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाती है अप्रूव होने के लिए। जब कोर्ट्स ने भी अलाउ कर दिया तो फिर उस स्टेट के हाई कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और रिकॉर्ड्स में रख दिया जाता है। साथ ही साथ फैमिली का रोल भी होता है यहाँ पे। फैमिली और गार्जियंस जो है उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है। मल्टीपल लेवल्स पे मेडिकल रिव्यू किया जाता है। अब 2024 में हरीश राणा का केस आया। क्या ये गाइडलाइंस के थ्रू हरीश राणा को कोई मदद मिल पाएगी? हरीश राणा 30 ईयर ओल्ड पर्सन है, 2013 से ही परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। उनके चारों लिम्स जो हैं पैरालिसिस हो चुके हैं, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया पैसिव यूथेनेसिया के बेसिस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पर्सन जो है हरीश राणा, ये लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स पे नहीं है, फीडिंग ट्यूब से इनका काम चल रहा है, न्यूट्रिशन उन्हें मिल रहा है, दे आर रिसीविंग न्यूट्रिशन थ्रू अ फीडिंग ट्यूब। He was not being kept alive mechanically and could sustain himself without external aid also. So इस केस में पैसिव यूथेनेसिया नहीं दिया गया। सो बेसिकली अरुणा शॉनबॉक के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई विद डिग्निटी तो बताया, उसके बाद में कॉमन कॉज वाले केस में क्लैरिटी आई, स्ट्रक्चर आया, गाइडलाइंस आई। उसके बाद 2013 में कुछ मॉडिफिकेशंस आए और हरीश राणा के केस में बाउंड्रीज भी सेट कर दी किस तरीके से आपको पैसिव यूथेनेसिया अलाउ करना चाहिए। तो राइट टू डिग्निटी की बात करें तो ये तो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हेल्ड कर दिया गया। राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन से केस में कहा? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। लेकिन राइट टू डाई विद डिग्निटी ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में इन सब केसेस के द्वारा। तो इस चीज़ को आपको, ये बारीक डिफरेंस को समझना ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरीके से हम आगे के वीडियोस में आर्टिकल 21 के और फैसेट्स को और एक्सपैंड करेंगे। जैसे हमने आज के केस में राइट टू डाई को समझा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राइट टू लाइफ के एक और फैसेट को डिटेल में समझेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।